हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है हेल्थ और डिजीज, जैसे कि टाइफाइड क्या होती है, मलेरिया क्या होती है, निमोनिया क्या होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या डिफरेंसेस होती हैं। इसको हम लोग आज पूरी एक्सप्लेन करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हेल्थ क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू द हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना था कि हिप्पोक्रेट्स और इंडियन दोनों का ये मानना था कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल हमें देखने को मिलती है, वो हॉट पर्सनालिटी का होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसके अंदर बाइल, यानी कि जो हम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो ब्लैक कलर का है तो उसे पहले इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स जो साइंटिस्ट थे वो उन्हें हॉट पर्सनालिटी का पर्सन मानते थे, जिसके तर्क पे उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एक थ्योरम थी, उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज कर दी तो उन्होंने इस जो थ्योरी थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस उसे डिसअप्रूव्ड कर दिया, और उन्होंने ही आगे की जो भी हेल्थ की डेफिनेशंस थी उन्होंने बताया था हेल्थ के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेल्थ को समझते हैं कि हेल्थ जो है कॉमन एक टर्म है जिसको सभी लोग यूज करते हैं कि हेल्थ का सिंपली ये मीनिंग नहीं होता है कि आप अगर डिजीज फ्री हैं, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी बीमारी नहीं है तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि हम हेल्दी हैं। यानी एक और परिभाषा दे सकते हैं हेल्थ को कि अगर आप फिजिकल फिट हैं, मतलब कि आप बहुत ही तंदुरुस्त हैं, तो भी आप नहीं कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। यानी कि हेल्थ को हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम फिजिकल फिट हैं और हम डिजीज फ्री है, यानी कि हमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो हेल्थ को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। हेल्थ को अगर डेफिनेशंस के तौर पे देखना होगा तो हेल्थ का एक कंप्लीट मीनिंग होता है तो मेंटली, यानी कि मेंटली भी आपको हेल्दी होना पड़ेगा, आपको फिजिकली हेल्दी होना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक तरीके से भी हेल्दी होना पड़ेगा, आपको सोशल वेलबींग यानी कि सामाजिक तौर पे आपको संपूर्ण रूप से आपको हेल्दी होना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोल देंगे हेल्थ को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि डिजीज फ्री अगर कोई पर्सन है तो वो हेल्दी है। तो हेल्थ से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है, यानी कि वो किसी भी काम को बहुत ही सामर्थ्य रूप से, यानी कि मोर एफिशिएंटली कोई भी वर्क को करेगा। तो हेल्दी पर्सन, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है तो अगर वो किसी भी काम को बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपने वर्क को मोर एफिशिएंटली तरीके से कर रहा है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी, इसी से रिलेट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि उसमें आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आर्थिक आय भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। आइए अब हम लोग हेल्थ को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा, हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा का ऐसा मानना था कि अ पर्सन हैव ब्लैक बाइल, अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल है तो उसे हॉट पर्सनालिटी का माना जाता था। हॉट पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, जो कि एक साइंटिस्ट थे, और इंडियन आयुर्वेदा का ये मानना था कि किसी भी मनुष्य के अंदर अगर ब्लैक बाइल देखने को अगर हमें मिल रहा है तो वो हॉट पर्सनालिटी का है। बट विलियम हार्वे डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशंस की खोज कर डिसअप्रूव्ड
यानी कि गलत ठहरा दिया इस ब्लैक बॉयल के कॉन्सेप्ट को, डिसअप्रूव्ड ऑफ द थ्योरम। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने गलत ठहरा दिया। हेल्थ, हेल्थ को हम लोग समझते हैं, वेरी कॉमन लैंग्वेज, वेरी कॉमन वर्ड। हेल्थ सिंपली डज नॉट, health simply does not means disease free, disease free या absence of disease, absence of disease। जो हेल्थ है वो बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको सारे लोग, ईच एवरीबॉडी हेल्थ का नाम यूज करते हैं कि हेल्दी है पर्सन। बट हेल्थ का ये मतलब नहीं होता है कि आप डिजीज फ्री हैं, यानी कि आप में कोई भी बीमारी नहीं है। हेल्थ को हम अगर हेल्थ को डिफाइन करना हो, हेल्थ को अगर डिफाइन करना हो, द कंप्लीट स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ, इसमें हम हेल्थ को आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होती है हेल्थ की। द कंप्लीट स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग। यानी कि हेल्थ का जो मतलब होता है वो होता है फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और सोशल वेलबीइंग यानी कि सामाजिक तौर पे भी आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ का मतलब यानी कि अगर आप इन सब सारी चीज़ों से कंप्लीटली अगर आप एग्री हैं तो हम कह सकते हैं कि टू इंक्रीज एनी वर्क मोर एफिशिएंटली, यानी कि आप किसी भी वर्क को बहुत ही सामर्थ्य रूप से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं। अगर आप किसी वर्क को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसमें आपका जो प्रोडक्शंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्शंस इज इंक्रीज, प्रोडक्शन is increase and economic prosperity, economic prosperity is also increase। यानी कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसमें आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आर्थिक आय में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेल्थ इज आल्सो इंक्रीज, हेल्थ इज आल्सो इंक्रीज द longevity of people and decrease the infant and maternal mortality decrease and decrease the infant and maternal mortality। यानी कि इस जो सेंटेंस है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी है यानी कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबीइंग, तो आप देखेंगे कि आपकी किसी भी पर्सन की अगर वो पूरी तरह से फिट है तो वो उसकी लॉन्गेविटी यानी कि उसकी जो एज है उसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आपको हेल्थ के बारे में सामान्य से जो सामान्य बातें हैं, जो इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया। अब हम लोग हेल्थ के बारे में आगे देखते हैं।
अब हम बात करेंगे कि अपने हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप बैलेंस डाइट कीजिए, यानी कि संतुलित भोजन कीजिए। संतुलित भोजन का मतलब ये हो गया कि आप जो भी भोजन करें उसमें प्रॉपर अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एक्सेट्रा ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। इसका मतलब हो गया बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आपको बॉडी को अगर फिट रखना है तो आपने मसल्स को आपको काम करना पड़ेगा। मसल्स को काम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से ये होगा कि हमारी बॉडी में जो भी डेड सेल हैं उनकी तो वो तो डेड हो जाएंगी, और वो जो नई जो सेल्स का फॉर्मेशन है वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी फिट और हमेशा एनर्जेटिक रहेगी। आप योगा भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हेल्दी रहना है तो वो है पर्सनल हाइजीन। सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी रहना है वो है पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अपने बीमारियों से अवेयर रहना है, यानी कि कोई भी बीमारी हो अगर आपको अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस में आपको इंक्रीजमेंट करना है। और कोई भी जो डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है उससे आपको अवेयर रहना है। कंट्रोल दी जो, जैसे कि कोई भी बीमारी अगर फैलती है वो एजेंट्स के थ्रू ही फैलती है, तो उस कंट्रोल दी बायो एजेंट्स, जो भी एजेंट है उसको उससे के प्रति भी हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने बॉडी की जो हेल्थ है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहला पॉइंट, टू मेंटेन द हेल्थ। अपने हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हो गया पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने आप को हमें हमेशा साफ रखना है। दूसरा पॉइंट हो गया बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को अगर हम समझे, टू प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स etc. बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इन सब सारी चीज़ों से हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा हो गया योगा। योगा से भी आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। इससे आप फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल पूरी तरीके से आप फिट रख सकते हैं। दूसरा हो गया अवेयरनेस अबाउट एनी इन्फेक्शियस डिजीज। हमें किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन अगर वो फैल रहा है तो उसके प्रति हमें अवेयर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है टू कंट्रोल द पैथोजेनिक एजेंट्स। जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स का मतलब वो हो गया जो उस बीमारी को वाहक का काम करती है, यानी कि वो फैलाती है, उसके प्रति भी हमें सजग रहना पड़ेगा। तो हमने देखा कि अपने बॉडी के हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें खुद को, अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। बैलेंस डाइट यानी कि प्रॉपर अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फल, फ्रूट्स इत्यादि ये हमें प्रॉपर अमाउंट्स में लेना है। और रेगुलर एक्सरसाइज, डेली बाय डेली हमें अपने मसल्स को काम करना है, यानी कि एक्सरसाइज करना है। योगा जो है, योगा से आप अपने मेंटल और साइकोलॉजिकल तरीके से आप पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट द एनी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि कोई भी अगर ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाली बीमारी है तो उससे हमें क्या होना है, अवेयर रहना है। एंड टू कंट्रोल द पैथोजेनिक एजेंट्स, हमें पैथोजेनिक एजेंट जो बीमारी काज करती है उसे भी कंट्रोल में रखना है। और एक और लास्ट पॉइंट हो गया, वो हो गया वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन, अगर कोई भी बीमारी अगर वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल में कोरोना देख लिया, तो कोरोना से बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। तो प्रॉपर अमाउंट में हमें पर्याप्त समय में हमें वैक्सीनेशंस की भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया मेंटेन द हेल्थ। अब हम लोग बात करेंगे कि डिजीज के बारे में। तो डिजीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो डिजीज आपकी दो टाइप्स की होती हैं। पहला हो गया इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बीमारी अगर ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि अगर हमें अगर किसी मनुष्य को वो बीमारी हो चुकी है, अगर उससे हमें वो बीमारी हो रही है, यानी कि किसी भी उसके हमने जैसे फिजिकल अटैचमेंट्स हो गया या नॉर्मल टचिंग हो गया, अगर इससे हमें फैल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ट्रांसमिट द ह्यूमन टू ह्यूमन, ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन आपको फैलते हुए नहीं दिखेगा, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि कैंसर, एग्जाम्पल में हमने आपको बता रहे हैं, कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो उसे हम लोग पहले करके समझ लेते हैं। डिजीज जो होती है आर टू टाइप्स। पहला हो गया आपका इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में हम बोलेंगे ट्रांसमिट द ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि वो फैल रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है डू नॉट ट्रांसमिट द पर्सन टू पर्सन। अब हम लोग समझेंगे पैथोजेंस क्या होती हैं। पैथोजेंस बहुत ही कॉमन टर्म है, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है पैथोजन। तो इससे हम पैथोजेंस को समझते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि वो एजेंट्स जो हमें वो डिजीज को फैलाता है। जैसे कि एग्जांपल हम फाइलेरिया को ले रहे हैं, जो हाथी पाँव, जिसमें क्या होती है लोअर लिम्स में वो हाथी की तरह पाँव जो फूल जाता है, तो वो क्या करती हैं, एडीज एंड क्यूलेक्स मच्छर जो होती हैं वो उसे ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन में। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिजीज काजिंग एजेंट्स। ये आपका एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, एटसेट्रा। ये हो गई डिजीज काजिंग एजेंट्स, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स, ये सारी ऐसी एजेंट्स हो गई जो हमें बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। इसलिए क्या करती हैं, हमारी बॉडी में ब्लड के भी थ्रू कई सारी ऐसी बीमारियां जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं बॉडी टू बॉडी। तो ये क्या करती हैं टू ट्रांसमिट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन एटसेट्रा या पैथोजेंस, टू transmit the infection from infected person to normal person, यानी कि
इन्फेक्शियस जो पर्सन इन्फेक्ट हो चुका है उस व्यक्ति से जो नॉर्मल या फिट है उसकी पर्सन में जो ट्रांसमिट का काम करता है वो होते हैं पैथोजेंस, यानी कि डिजीज काजिंग एजेंट्स। इस प्रकार से हमने आपको हेल्थ और कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, डिजीज कितने टाइप्स की होती है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, इसके बारे में आपको बताया। अब हम लोग एक एक करके पहले बीमारियों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइफाइड को समझेंगे कि क्या होती है टाइफाइड। तो आइए अब हम लोग टाइफाइड को समझते हैं कि टाइफाइड क्या बीमारी है और कैसे फैलता है। तो टाइफाइड जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आपको हर गांव में या हर शहर में आपको नॉर्मली सुनने को मिल सकता है। टाइफाइड जो होती है वो एक बैक्टीरिया होती है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसी के थ्रू हमें टाइफाइड बीमारी होती है। अगर टाइफाइड आखिर हम समझेंगे कि कैसे फैलती है, तो ये फैलती है कॉन्टामिनेटेड विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड्स। ये फूड्स के थ्रू या वाटर्स के थ्रू एनी पर्सन्स में हो सकती है। इसका हम लोग एग्जैक्ट जो किसकी वजह से होती है वो है बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या साल्मोनेला टाइफी भी बोल सकते हैं। आखिर इसमें होता क्या है टाइफाइड में, तो सस्टेंड हाई फीवर, यानी कि लगभग 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें इसमें हाई टेम्परेचर्स का बुखार होने लगता है, स्टमक पेन होने लगती है, हेडेक होने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स यानी भूख नहीं लगता है और वीकनेस महसूस होने लगती है। इन सब सारी चीज़ें ये जो होती है सिम्टम्स हैं इनके टाइफाइड के। टाइफाइड का कारण बता दिया, कैसे फैलती हैं, सिम्टम क्या होती हैं। ये इसमें होता क्या है, जो टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है वो हमारी इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आपको टाइफाइड अगर सीरियस हो जाए यानी कि सीवियर केस में टाइफाइड अगर आपको हो जाए तो उसमें पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि वो क्या करती है, अगर सीवियर केस में टाइफाइड है तो टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या करने लगती है, परफोरेट यानी कि उसमें छेद करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन की वॉल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और हमारी कोई भी भोजन, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तो वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो आइए हम लोग टाइफाइड को समझते हैं। टाइफाइड सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि किसकी वजह से टाइफाइड होती है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यही वो बैक्टीरिया है जो हमें टाइफाइड काज करती है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नाम हो गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसमें होता क्या है, टू इन्फेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, टाइफाइड को हम लोग एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि कहीं पे भी हमें टाइफाइड में कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं से भी क्वेश्चन नीट में अगर आ रहा है तो हम आसानी से आसान तरीके से उसे हल कर सकें। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या करती है, इनफैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करना हो, फंसाना हो, तो आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे वो लार्ज इंटेस्टाइन कर देगा और पूछ सकता है। तो इनफैक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें टाइफाइड आखिर फैलती कैसे है, टू contaminate with infected food and water के थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर करता है। इसमें होता क्या है, हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। टू सीवियर केस perforate the wall of small intestine, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स में वो छेद करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। डैमेज
द कंप्लीटली पूरी तरह से वो डैमेज हो जाती है। ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, वो ब्लड के थ्रू हमारी अदर भी बॉडी ऑर्गन में वो ट्रांसमिट करती है। टू ब्लड थ्रू ब्लड ट्रांसमिट द अदर बॉडी ऑर्गन एंड अफेक्ट। ब्लड के थ्रू वो अदर बॉडी ऑर्गन में भी ट्रांसमिट करती है और उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। अब इस इन्फेक्शंस को आखिर हम कैसे जाने कि किसी पर्सन में टाइफाइड हो चुका है, तो उसके लिए टेस्ट हमें करानी पड़ती है, ब्लड टेस्टिंग करानी पड़ती है। स्पेशली हमें बिडॉल टेस्ट कराई जाती है। तो इसकी जो टेस्ट होती है वो होती है बिडॉल टेस्ट। ब्लड जो टेस्ट होती है वो होती है बिडॉल टेस्ट। ये आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड के लिए कौन सी टेस्ट कराई जाती है, तो उसमें हम लोग कराते हैं बिडॉल टेस्ट। अब हम लोग एक स्टोरी इसके पीछे, टाइफाइड के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो है एक लेडीज थी मैरी मैलोन, जिसका नाम है, जिससे हम लोग निकनेम दे सकते हैं टाइफाइड कैरियर, क्योंकि वो क्या करी, सालों साल वो टाइफाइड को ट्रांसमिट करने में सबसे बड़ा उसका रोल था। जो मैरी मैलोन थी, जिसे हम लोग निकनेम में समझेंगे कि उसका जो निकनेम था वो है टाइफाइड मैरी। वो प्रोफेशन से वो कुक थी, यानी कि वो भोजन बनाती थी। बट उससे जो टाइफाइड हुआ वह इतने लोगों में वो फैला दी टाइफाइड को, जिसकी वजह से उसका निकनेम पड़ गया टाइफाइड कैरियर। तो उसे हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं मैरी मैलोन, जिसका निकनेम था टाइफाइड कैरियर। ये कुक से, ये जो प्रोफेशन से कुक थी, यानी कि भोजन बनानी थी। ये जो मैरी मैलोन है, जिसे हम लोग टाइफाइड कैरियर बोल रहे हैं, वो प्रोफेशन उसका था कुक। वो भोजन बनाती थी और भोजन बनाने की वजह से वो क्या करती थी, भोजन को अपने दूसरे लोगों में या कहीं भी वो ले जाके पहुंचाती थी। उसके थ्रू वो क्या की, टाइफाइड को कैरियर के रूप में सभी पर्सन्स में सालों साल वो देती चली गई, जिसकी वजह से उसका निकनेम ही पड़ गया टाइफाइड कैरियर। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइफाइड के बारे में एक एक करके बताया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया टाइफाइड करती है। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या साल्मोनेला टाइफी, ये क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करती है। टू कॉन्टामिनेट कैसे फैलती है, तो वो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारे शरीर में आती है। और क्या करती है, अगर सीवियर केस में अगर टाइफाइड हो गया तो वो क्या करेगी, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को परफोरेट कर देगी और इसमें आपकी मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। इसमें 39 से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, लगभग 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको बुखार आने लगेगा। अब इसके हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम, तो सिम्टम में आपको सबसे पहला जो होगा वीकनेस होगा, वीकनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट्स एक्सेट्रा, ये इनके सिम्टम हो गए। तो इस प्रकार से हमने आपको सबसे पहले आज की जो हमारी वो डिजीज़ थी वो है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है वो है निमोनिया। आखिर निमोनिया जो है वो कैसे फैलती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी बहुत ही कॉमन बीमारी है, आप ऐसे ही सुन सकते हैं निमोनिया। तो निमोनिया को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर निमोनिया किसकी वजह से फैलती है। तो निमोनिया जो वो भी एक प्रकार से आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो निमोनिया होती है वो वायरस, फंगल या
बैक्टीरियल डिजीज है, तो हम लोग बोलेंगे निमोनिया जो है वो एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। आखिर कौन सी बैक्टीरिया से होती है, तो जो बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछ सकता है तो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो निमोनिया जो बीमारी होती है वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब हम लोग निमोनिया को समझेंगे। निमोनिया में क्या होता है, आखिर हमने आपको बता दिया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया काज होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई होती है, जो एल्वियोलाई यानी कि लंग्स डिवाइड कर करके जो ब्रोंक्यूल के बाद से एल्वियोलाई में आपकी सबसे बड़ी फंक्शंस होती है रेस्पिरेशन की। अगर हम बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो एल्वियोलाई के थ्रू ही वो हीमोग्लोबिन्स पे बैठ के वो हमारी बॉडी के अन्य सेल पे यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो एल्वियोलाई होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशंस में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको तेज बुखार हो जाएगा, कफ हो जाएगा, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, दम फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो बीमारी है वो हेल्दी पर्सन में भी इन्फेक्ट कर सकती है थ्रू दी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी ये हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो आइए हम लोग निमोनिया को सबसे पहले समझते हैं। इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, आखिर वो कौन बैक्टीरिया है जो निमोनिया काज करता है, तो उसमें पहला होगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड दूसरा हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को वायरस मत समझिएगा, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। दीज आर टू बैक्टीरिया, ठीक है। ये इन्हीं वजह से हमें निमोनिया देखने को मिलती है। इसमें क्या करता है, टू इन्फेक्ट द alveoli is present in लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई को ये इन्फेक्ट कर देता है। उस एल्वियोलाई में क्या होती है, टू फिल द फ्लूइड यानी कि उस एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाती है, जिसकी वजह से डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, यानी कि रेस्पिरेशंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। यानी वेरी डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन में हमें काफ़ी दिक्कत होने लगती है। अब इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम जो है, सबसे पहला सिम्टम होगा इसमें आपको बुखार होने लगेगा, फीवर आ जाएगा, चिल यानी कि ठंड लगने लगेगी, और इसमें कफ हो जाएगा, कफ एटसेट्रा, दम फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि इसमें जो निमोनिया के बारे में, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हमें निमोनिया होता है। ये क्या करती है, लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और इसका सिम्टम्स है, आपको बुखार आएगा, ठंड लगने लगेगी, कफ और दम फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हेल्दी पर्सन में भी फैल सकता है। इन हेल्दी पर्सन में भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। टू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये आपको हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको दो बीमारी के बारे में बता दिया, टाइफॉइड क्या होती है और निमोनिया क्या होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड। तो आइए हम लोग कॉमन कोल्ड को अब समझेंगे।
अब जो हमारी बीमारी है वो है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड को सबसे पहले समझेंगे कि किसके थ्रू ये फैलती है। तो ये जो बीमारी है कॉमन कोल्ड वो वायरस के थ्रू फैलती है। वायरस का नाम है ग्रुप ऑफ राइनो वायरस, यानी कि राइनो वायरस जो होती है हमें कॉमन कोल्ड डिजीज बीमारी फैलाती है। इसमें होता क्या है कि नेजल कॉन्जेशन, इसमें आपका नाक जो है वो पूरी तरह से कॉन्जेस्ट हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर अमाउंट में आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। और लंग्स जो होती है इसमें लंग्स का इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही कोट करके एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो कॉमन कोल्ड है इसमें लंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट इसमें केवल आपको नेजल कॉन्जेशन और रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ये जो बीमारी है वो प्रॉपर तरीके से अगर आप मेंटेनेंस है अपने हाइजीन को, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये जो बीमारी है इसकी जो लाइफ टाइम है वो है 3 to 5 डेज, यानी कि 3 से 5 दिन में वो अपने आप से ही ठीक हो जाती है। ये भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपको हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट कर सकता है। तो आइए हम लोग कॉमन कोल्ड को समझते हैं। कॉमन कोल्ड, पहला पॉइंट ये हो गया कि ये वायरस के थ्रू फैलती है। वायरस, आखिर वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस यही जो आपकी पैथोजन है जो कि हमें कॉमन कोल्ड करती है, तो ये वायरस हो गया राइनो वायरस। इसमें क्या होता है, जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये हर पर्सन को लगभग हर पर्सन को ये बीमारी हो चुकी होगी। अब है कॉमन कोल्ड, इसमें क्या करता है, दे इन्फेक्ट द नेजल पैसेज एंड रेस्पिरेटरी पाइप। इसमें जो होती है नेजल पैसेज, आपको नेजल पैसेज में कॉन्जेशन देखने को मिलेगा। कॉन्जेशन इन नेजल, ये जो नेजल है, नेजल में आपको कॉन्जेशन देखने को मिलेगी, बट नॉट द इन्फेक्ट लंग्स। लंग्स में आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 to 7 डेज का होता है, यानी कि 3 से 7 दिन में आपको नॉर्मली ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इसका टाइम पीरियड हो गया। और ये हेल्दी पर्सन में भी हो सकता है। हेल्दी पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज कॉमन कोल्ड के भी बारे में बता दिया, जो कि ग्रुप ऑफ राइनो वायरस के थ्रू फैलती है। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज होती है, लगभग हर व्यक्ति को इस बीमारी से आप वाकिफ हो चुके होंगे। दे इन्फेक्ट द नेजल पैसेज, वो नेजल पैसेज को कॉन्जेस्ट कर देती है, जाम कर देती है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशंस में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। ये क्या करती है, बट नॉट द इन्फेक्ट लंग्स को कभी इन्फेक्ट नहीं करती है राइनो वायरस। टाइम पीरियड जो इसका होता है वो 3 to 7 डेज का होता है। वो 3 से 7 दिन में अपने आप ये बीमारी ठीक हो जाती है। ये हेल्दी पर्सन में भी फैल सकती है थ्रू दी ड्रॉपलेट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट बीमारी है वो है एंटमीबा हिस्टोलेटिका, जो कि एक प्रोटोजोअन्स है, उसके थ्रू फैलती है। आपको सुने होंगे अमीबिक डिसेंट्री, या आप सामान्य शब्द में उसे सुने होंगे पेचिस। पेचिस में क्या होती है, ये जो है एंटमीबा हिस्टोलेटिका एक प्रोटोजोन्स है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी, आपको एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स यानी कि हमारे एब्डोमेन में ऐठन शुरू होने लगता है। इसमें आपके जो आप फीसेस होंगी उसमें आपको ब्लड के क्लॉट्स और स्टूल्स देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया एंटमीबा हिस्टोलेटिका, जो कि सामान्य शब्द में उसे हम लोग पेचिस कहते हैं। तो अमीबियोसिस को पहले समझते हैं। अमीबियोसिस या अमीबिक डिसेंट्री, जिसे हम लोग पेचिस के भी नाम से जानते हैं।
ये जो होती है वो प्रोटोजोअन्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका ये जो पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स है, इसी की वजह से हमें अमीबियोसिस या पेचिस देखने को मिलती है। ये क्या करती है? टू इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू contaminated with infected food and water। यानी कि जो कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड फूड और वाटर है, इसके थ्रू हमें इन्फेक्ट होती है। ये जो है प्रोटोजोअन्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसी की वजह से हमें अमीबियोसिस या अमीबिक डिसेंट्री होती है। ये क्या करती है? इसका जो मैकेनिकल कैरियर है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है मैकेनिकल कैरियर कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का मैकेनिकल कैरियर कौन है, तो वो है हाउस फ्लाई यानी कि मक्खियाँ जो होती है, इनके मैकेनिकल कैरियर होती है, यानी कि मक्खियों के थ्रू ही ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। इसके जो सिम्टम वो है, सबसे पहला सिम्टम एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपकी एब्डोमेन में बहुत ही तेजी से पेन होगा। स्टूल्स एंड ब्लड क्लॉट्स थ्रू फीसेस के में आपको ब्लड एंड स्टूल्स देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट जो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन ये हो गया आपका सिम्टम्स। तो इस प्रकार से हमने आपको अमीबिक डिसेंट्री क्या होती है, पेचिस, जिसे खूनी पेचिस के भी नाम से जानते हैं, वो क्या बीमारी होती है वो हमने बताया। ये प्रोटोजोअन्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू फैलती है। कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड की ये थ्रू भी फैलती है। मैकेनिकल कैरियर इसका हो गया हाउस फ्लाई। इसमें जो सिम्टम्स होती है वो एब्डोमिनल पेन, स्टूल्स एंड ब्लड क्लॉट्स थ्रू द फीसेस के थ्रू निकलेंगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। इस प्रकार से हमने आपको अमीबिक डिसेंट्री के बारे में बता दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया आखिर कैसे फैलती है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो फाइलेरिया जो बीमारी है वो एक हेलमेंथीज के थ्रू फैलती है आपको, जिसका नाम है बुचेरेरिया बैनोक्राफ्टाई एंड बुचेरेरिया मेलाई। ये जो दो आपको पैथोजेंस है, इसी की वजह से हमें फाइलेरिया देखने को मिलती है। फाइलेरिया में एक्चुअली होता ये है कि लोअर जो हमारी लिम्स है, लोअर लिम्स में जो इन्फेक्शंस काज होने लगती हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि जो लोअर लिम्स हमारी की जो नीचे की जो पाँव है वो हाथी की पाँव की तरह देखने को मिल सकता है। जिसमें आप लोग फाइलेरिया को आप लोग ऐसे नॉर्मली सुन सकते हैं कि हाथी पाँव डिजीज, यानी कि हाथी पाँव, हाथी की तरह आपका जो पैर है वो लोअर लिम्स है वो फूल जाता है। इसमें आपके जेनाइटल ऑर्गन्स भी डिफेक्टेड होते हैं। ये बीमारी आखिर कैसे फैलती है? तो इसमें जो ट्रांसमिटेड जो कैरियर इसका होता है वो है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, क्यूलैक्स या एडीज। तो आइए अब हम लोग फाइलेरिया को देखते हैं। फाइलेरिया इस बुचेरेरिया वैनोक्राफ्टाई एंड बुचेरेरिया मेलाई, ये दो आपके ये पैथोजेंस हो गया जिसकी वजह से आपको फाइलेरिया देखने को मिलती है। टू इन्फेक्ट द लोअर लिम्स, ये क्या करती है? लोअर लिम्स को इन्फेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें हमारी लोअर लिम्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग इन लोअर लिम्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी इसमें। और ये एंड आल्सो इन्फेक्ट द सेक्स
सेक्स ऑर्गन को भी ये धीरे धीरे क्रॉनिक रूप से अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो टू ट्रांसमिट द infected female mosquito, to transmit the infected female mosquito, एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्यूलैक्स एंड एडीज, क्यूलैक्स एंड एडीज, ये दो आपको मॉस्किटो देखने को मिलेगी जो कि हमें कैरियर का काम करती है, यही इन्फेक्ट करती है दूसरे पर्सन्स को। इस प्रकार से हमने आपको फाइलेरिया के बारे में बता दिया जो कि वुचेरेरिया बैनोक्रेफ्टाई और वुचेरेरिया मार्क के थ्रू होती है। ये इन्फेक्ट करती है लोअर लिम्स को, जिसकी वजह से हमारी लोअर लिम्स जो होती है फूल जाती है, हाथी की पाँव की तरह होने लगती है, और ऑल्सो इन्फेक्ट द सेक्स ऑर्गन, और ट्रांसमिट होती है क्यूलैक्स और एडीज नामक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो से। ये जो फाइलेरिया बीमारी है इसे हम लोग हाथी पाँव भी बोल सकते हैं, हाथी पाँव डिजीज भी हम लोग फाइलेरिया को बोलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको हेल्थ और डिजीज के बारे में, निमोनिया क्या होती है, टाइफॉइड क्या होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है हमने आपको इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।